Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पाथ। मैंने कहा था कि मंडे और ट्यूसडे को मैनेजमेंट का टॉपिक डिस्कस करूंगा। उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे को मैं कॉर्पोरेट लॉ का टॉपिक डिस्कस करूंगा और फ्राइडे और सैटरडे को मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आज फ्राइडे है, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में सबसे बेसिक चैप्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बेस है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, ये चैप्टर जो है ये बेसिक चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिए हैं तो आगे जितने सारे चैप्टर मिलेंगे सारे चैप्टर आसान हो जाएगा, क्योंकि सारे चैप्टर इसी पर आधारित है। ठीक है, इसलिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, सबसे पहले क्लार्क ने इसका डेफिनेशन दिया था। क्लार्क ने इसका डेफिनेशन वन सिंगल वर्ड में एक एवरेज कहा था। ठीक है, क्लार्क ने क्या कहा था कि एवरेज, ये क्या है, एवरेज है। तो एवरेज कैसे निकलता है, तो एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल ऑफ फिगर। ठीक है, एवरेज क्या कैसे निकलेगा, एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर, एक सिंगल फिगर निकालना है जो डिस्क्राइब करेगा, यहाँ लिखा हुआ जो डिस्क्राइब करेगा किसका, होल ऑफ फिगर का, सारे फिगर को डिस्क्राइब करेगा। जैसे कि अगर आपका 12 में 5 पेपर था तो 5 पेपर का अलग अलग नंबर था, लेकिन अगर आपको पांचों पेपर का परसेंटेज जब आया, मान लीजिए 70% आया आपका, ठीक है, मान लीजिए आपका कितना परसेंट आया, 70% आया, तो पांचों पेपर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो पांचों पेपर को जब डिस्क्राइब करेगा 70%, ये क्या एक सिंगल वैल्यू है। ठीक है, ये सिंगल फिगर है। जो सिंगल फिगर क्या है, पांचों पेपर को डिस्क्राइब कर रहा है, पांचों पेपर के नंबर को डिस्क्राइब कर रही है। तो ये सिंगल जो वैल्यू आया वो क्या कहलाएगा, एवरेज, या क्या कहलाएगा, परसेंटेज, या क्या कहलाएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, सिंपल सा अगर आप याद रखिएगा तो एवरेज है। और एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज निकलता है अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर, जो सिंगल फिगर सारे फिगर को डिस्क्राइब कराता है। सो सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल ऑफ फिगर्स। ठीक है, अब रही बात कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कितने एवरेज होते हैं। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखिएगा, एवरेज एक मैथमेटिकल एवरेज है, ये आपका सिलेबस में भी दिया हुआ है। दूसरा है आपका पोजिशनल एवरेज, ये भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन कॉमर्शियल एवरेज जो है आपका सिलेबस में वहाँ इंडिकेशन नहीं किया हुआ है डायरेक्टली नेम से, कॉमर्शियल एवरेज से। ठीक है, लेकिन ये दो दिया हुआ है, आप सिलेबस में देख सकते हैं कि सिलेबस में ये दोनों है, मैथमेटिकल एवरेज है और पोजिशनल एवरेज है। मैथमेटिकल एवरेज में आपको क्या पढ़ना है, देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको 3 फ्लो चार्ट है। पहला क्या है, मैथमेटिकल एवरेज। तो मैथमेटिकल एवरेज में आपको पढ़ना है मीन पढ़ना है। अब मीन में भी कैटेगराइज है, तो आगे बताएंगे। उसके बाद पोजिशनल एवरेज में आपको क्या पढ़ना है, मीडियन, मोड और मीडियन क्या बताता है, पोजीशन को बताता है। जब हम मीडियन और मोड पढ़ाएंगे उस टाइम हम बताएंगे कि इसको पोजिशनल एवरेज क्यों कहा जाता है। उसके बाद आपको ये तो पढ़ना नहीं है, कॉमर्शियल एवरेज आपका दिया हुआ नहीं है सिलेबस में, फिर भी कॉमर्शियल एवरेज यहाँ पर फ्लो चार्ट में मैं बता दिया हूँ कि वेरियस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने प्रकार के हैं। तो पहला है मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा है पोजिशनल एवरेज और तीसरा है कॉमर्शियल एवरेज। अब हम लोग मैथमेटिकल एवरेज पर आते हैं। ये मैथमेटिकल एवरेज होता क्या है, इसमें आते हैं। चलिए, तो मैथमेटिकल एवरेज देखिए, मैथमेटिकल एवरेज में आपका 3 फ्लो चार्ट है। पहला आपको क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक मीन, क्या पढ़ना है आपको, अर्थमेटिक मीन। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, जियोमेट्रिक मीन, और तीसरा आपको पढ़ना है हार्मोनिक मीन। ठीक है, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एवरेज में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन पढ़ना ही पढ़ना है, इसको याद। देखिए, सबसे पहले क्या है आपका मैथमेटिकल एवरेज। तो मैथमेटिकल एवरेज में आपका 3 हिस्सा है। पहला क्या है, अर्थमेटिक मीन, फिर दूसरा है जियोमेट्रिक मीन और तीसरा है हार्मोनिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, लेकिन जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन एग्जाम में उतना आता नहीं है, पढ़ लेना है, जानकारी रखना है फिर भी, पर अर्थमेटिक मीन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अर्थमेटिक मीन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक भी है। उसके बाद आपको ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है, फिर आपको हार्मोनिक मीन पढ़ना है।
अब रही बात की अर्थमेटिक मीन में दो हिस्सा है। देखिए अर्थमेटिक मीन में दो हिस्सा, एक वेटेड अर्थमेटिक मीन, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन। अब जो आपका जो बुक है उसमें वेटेड अर्थमेटिक मीन से कम ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन आपका है सिंपल अर्थमेटिक मीन से। तो ये अर्थमेटिक मीन होता क्या है, सबसे पहले ये मीन होता क्या है, तो मीन का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हूं। तो ये मीन का डेफिनेशन है। मीन का डेफिनेशन क्या है कि द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंटिंग द इंटायर डाटा बाय वन वैल्यू। बहुत सारे डाटा दिया रहेगा, उस सारे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा कौन, वन वैल्यू, इज नॉन एज अर्थमेटिक मीन, वही अर्थमेटिक मीन कहलाता है। मतलब इट्स वैल्यू कैसे निकलेगा ये देख लीजिए, इट्स वैल्यू ऑब्टेन बाय एडिंग टुगेदर। जितने सारे डाटा दिया हुआ सारे डाटा को क्या करना है, डाटा को ऐड करना है टुगेदर, एक साथ। जैसे मान लीजिए x बराबर 5, 6, 8, 10, 12, तो सबको ऐड करना है, एडिंग टुगेदर ऑल द आइटम्स एंड बाय डिवाइडिंग दिस टोटल, जो ऐड होने के बाद जो टोटल वैल्यू आएगा, तो बाय डिवाइडिंग दिस टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम, क्या करना है, बाय द नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। बाय द नंबर ऑफ आइटम से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। यानी कि आपका x का वैल्यू मान लीजिए दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो टोटल को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद अब फिर नंबर जोड़िए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भागा दे दीजिए, तो आपका आएगा जो आंसर आएगा वन वैल्यू, जो सारे डाटा को क्या करेगा, रिप्रेजेंटिंग करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, अर्थमेटिक मीन। जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा उस टाइम फिर आपको समझ में अच्छा से आएगा, ठीक है। इस समय ये थ्योरी अभी डिस्कस कर रहा हूँ एक क्लास, उसके बाद अगले क्लास में मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब रही बात कि जो फॉर्मूला कैसे बनता है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। देखिए अर्थमेटिक मीन आपको अगर बनाना है तो सबसे पहले फॉर्मूला सीखना है कि फॉर्मूला बनता कैसे है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको 3 सीरीज से गुजरना होगा। सबसे पहले क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, फिर बाद में आएगा डिस्क्रीट सीरीज, उसके बाद आएगा कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो आपको 3 सीरीज जानना है, तीनों सीरीज का फॉर्मूला जानना है, फिर उसके बाद मेथड जानना है, उसके बाद क्या क्या पढ़ना है वो जानना है, फिर क्वेश्चन पे आएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में देखिए कैसे बनता है कि लेटेस्ट मान लीजिए कि x1, x2, x3 डॉट डॉट xn तक जाएगा। ये जो सीरीज एक क्या है, एक सीरीज है। एंड द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीन इज डेनोटेड बाय x बार, x ऐसे लिखना है आपको, x आपको ऐसे लिखना है और ऊपर में आपको क्या चढ़ा देना, बार चढ़ा देना है। तो ये होता है मीन इज डेनोटेड बाय x बार, ठीक है। इसको मीन कहते हैं। तो मीन कैन बी कंप्यूटेड एट फॉलो, क्या करना है आपको, इस तरह का निकालना है। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, सारे x को जोड़ना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn तक जोड़ना है, और नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह नंबर से डिवाइड करना है। अब रही बात कि सारे x को जोड़ेंगे तो योग करेंगे, इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे, योग। तो योग को हम लोग इंग्लिश में सिग्मा, ये एक क्या है, सिग्मा कहते हैं। योग को क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का मतलब होता है योग, टोटल, ठीक है। तो x का क्या करना है, योग करना है, x का क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल का मतलब योग करना है, तो सिग्मा x, ठीक है। क्यों, क्योंकि x का योग, तो योग का होता है सिग्मा, तो x का क्या होगा, सिग्मा, यानी कि सिग्मा x, और n से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है, ठीक है। मतलब टोटल x का वैल्यू जोड़ना है, तो अगर जोड़ेंगे तो टोटल आएगा, टोटल को क्या कहते हैं, सिग्मा, तो सिग्मा x और n से डिवाइड कर देना है, तो आपका इंडिविजुअल सीरीज का आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये है इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला, मीन बराबर सिग्मा x बाय n, मीन बराबर सिग्मा x बाय n, ठीक है। जैसे कि आपका ये x का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप इसको अगर जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6, 6, 12, 12, 8, 20, फिर 30, 40, 42 आएगा, तो आपको 42 आएगा। यह हो गया आपका x का टोटल 42, ठीक है। और आपका नंबर जोड़िए, नंबर कितना है, n कितना है, तो n है 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना है नंबर, 6 नंबर है। तो आपको 6 यहाँ लिखना है, और 6, 6, 7, 42, यानी कि आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये इंडिविजुअल सीरीज में आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में आपको क्वेश्चन ऐसे बनाना है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा, क्वेश्चन एक लाइन में गिवन होगा, यानी कि सिर्फ साइज दिया रहेगा, x का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो जब साइज दिया रहेगा, x का वैल्यू दिया रहेगा, 1 लाइन में क्वेश्चन रहेगा, तो समझ जाना कि वो सीरीज आपका कौन सा सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज। उस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, मीन बराबर सिग्मा x बाय n, ठीक है। अगला देखिए डिस्क्रीट सीरीज। देखिए
डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, क्या मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो डेनोट करते हैं एक्स बार से, कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलो। तो आपका डिस्क्रीट सीरीज में आपको दो दिया रहेगा, एक एक्स का वैल्यू दिया रहेगा और एक फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, एफ का भी वैल्यू दिया रहेगा। 10 क्लास में हम लोग अगर हिंदी से पढ़ते थे तो इसको बारंबारता बोलते थे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स का वैल्यू मान लीजिए x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 डॉट 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 fn तक जाएगा। अब आपको क्या करना है, f1 को x1 से गुना करना है, तो f1 गुना x1, फिर बीच में प्लस देना है, फिर f2 गुना x2, बीच में फिर प्लस देना है, फिर f3 गुना x3, बीच में फिर प्लस देना है, फिर उसी तरह fn गुना xn, जितना दूर तक रहेगा उसको गुना करना है, बीच बीच में प्लस देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका फॉर्मूला मीन बराबर कि f1 x1 को गुना करना है, फिर प्लस, फिर ये दोनों गुना करना है, फिर प्लस, ये दोनों गुना करना है, फिर प्लस, और नीचे क्या करना है, सारे f को योग करना है, टोटल जोड़ना है। तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम fx का योग करेंगे तो योग का मतलब क्या होता है, सिग्मा। योग का मतलब क्या होता है, योग को हम लोग बोलते हैं, योग इज डिनोटेड बाय, यानी कि टोटल वैल्यू इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो योग का मतलब क्या होता है, सिग्मा। तो fx का योग कर रहे हैं यानी कि fx का सिग्मा हो गया, ठीक है। उसके बाद f का भी योग कर रहे हैं यानी कि f का भी सिग्मा हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा fx बाय f। कौन सा सीरीज में फॉर्मूला होगा, डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला होगा। यानी कि आपका डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन आपका दो लाइन में गिवन रहेगा। पहला आपका साइज यानी कि x का वैल्यू दिया रहेगा, दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि f का वैल्यू दिया रहेगा। और आपको क्या करना है, f को x से गुना करना है और सारे fx को गुना करने के बाद सबको योग करना है यानी कि सिग्मा fx निकालना है। और नीचे क्या करना है, सारे f को जोड़ना है यानी कि सिग्मा f निकालना है और आपका मीन का वैल्यू निकलेगा यानी कि मीन बराबर क्या होगा, सिग्मा fx बाय f, ठीक है। अब आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में देखिएगा ये है आपका कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सीरीज में आपका क्वेश्चन क्लास में गिवन रहेगा, ठीक है। वर्ग अंतराल हिंदी में कहा जाता है वर्ग अंतराल। तो क्लास में क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा जैसे कि यहाँ दिया 2, 7, 9, 4, 3, ठीक है, 2, 7, 9, 4, 3। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये क्लास दिया हुआ है उसका मिड वैल्यू निकालना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अपर और लोअर जो है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। L1 प्लस L2 बाई 2 क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 बाई 2, ठीक है। यानी कि आपको ये लोअर लिमिट है, ये अपर है, इसमें ये लोअर है, ये अपर है, इसमें क्या ये लोअर है, ये अपर है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला अगर मिड वैल्यू का फॉर्मूला निकालना है आपको, मिड वैल्यू का, तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, मिड वैल्यू का फॉर्मूला निकलेगा आपका कि L1, ठीक है, L1 लोअर लिमिट, L1 प्लस आपको क्या करना है, L1 को आपको L2 से जोड़ देना है, L2, ठीक है, ये प्लस है ना, बीच वाला ये प्लस है, ठीक है। L2 से जोड़ देना है और भागा क्या करना है, 2 करना है, भागा 2, यानी कि L1 प्लस L2 भागा 2, ठीक है। L1 प्लस L2 भागा 2, तो 0 प्लस 10 क्या आएगा 5, 10 प्लस 20 कितना आएगा 15, 20 प्लस 30 कितना आएगा 25, 30 प्लस 40 कितना आएगा 35, 40 प्लस 45 कितना, 40 प्लस 50 90, 90 के 2 से भागा दीजिएगा कितना आएगा 45, यानी कि 0 प्लस 10, 10 को 2 से भागा दीजिएगा तो 5, इसको जोड़िएगा तो 30 आएगा, 30 को 2 से भागा दीजिएगा 15, ठीक है। तो आपको ये जोड़ के भागा देना है 2 से, जब आप भागा दीजिएगा 2 से तो आपका मिड वैल्यू आ जाएगा और आपका फ्रीक्वेंसी तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह हम मिड वैल्यू को यहाँ क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को f मान लेते हैं। तो वही फॉर्मूला होगा f1 गुना x1 फिर प्लस, f2 गुना x2 फिर प्लस, f3 गुना x3 फिर प्लस, इस तरह करके डॉट डॉट करके fn गुना xn, फिर आपको यहाँ पर देखिए वही फॉर्मूला है, दोनों को गुना करना है, बीच में प्लस देना है, फिर दोनों को गुना करना है, बीच में प्लस देना है, फिर दोनों को गुना करना है, डॉट डॉट ये अनंत तक जाएगा तो इसमें इसलिए n लिख दिया गया, fn xn, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि f जितने सारे दिया f को जोड़ना है, यानी कि वही आ गया, fx का योग करना है तो सिग्मा fx हो जाएगा, योग मतलब सिग्मा होता है, और f का योग करना है तो सिग्मा f हो जाएगा, यानी कि योग का क्या होता है, सिग्मा होता है। तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, मीन बराबर सिग्मा fx बाय सिग्मा f। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर कॉमन चीज क्या है
कि आपका डिस्क्रीट सीरीज और आपका कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला सेम हो रहा है। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला ये है, ठीक है, और आपका डिस्क्रीट सीरीज का भी फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये भी आपका ये डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है और ये आपका कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला है, यानी कि दोनों फॉर्मूला सेम है। सिर्फ सीरीज का पहचानने का तरीका क्या है कि आपका डिस्क्रीट सीरीज में आपका क्या दिया रहेगा, एक्स का वैल्यू दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, 2 लाइन में क्वेश्चन रहेगा। जबकि आपका कंटिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन क्या रहेगा, आपका क्लास में क्वेश्चन रहेगा, क्लास में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। जो क्लास में क्वेश्चन दिया रहेगा उसका मिड वैल्यू निकालना होगा और फ्रीक्वेंसी से गुना करना होगा, ठीक है। इसलिए मिड वैल्यू को हम लोग यहाँ एक्स माने हैं। समझ में आ गया? यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज में जब क्वेश्चन रहेगा तो क्लास में रहेगा, डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन रहेगा तो 2 लाइन में क्वेश्चन रहेगा, इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन रहेगा तो सिर्फ एक्स का वैल्यू यानी कि 1 लाइन में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सिंपल सा है, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब यहाँ पर है कि बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। यानी कि अगर आप मीन बनाइएगा तो मीन बनाने का क्या तरीका है, मीन बनाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा मीन बनाने के 3 तरीका होता है। मीन बनाने का मेथड जो होता है वो 3 मेथड है। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। और ऊपर में जो मैं फॉर्मूला बताया हूँ वह सब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बताया हूँ। अब मैं शॉर्टकट मेथड का भी फॉर्मूला बताऊंगा और स्टेप डेविएशन मेथड का भी फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला तो हमें ऊपर में बता चुका हूँ कि मीन बराबर सिग्मा एक्स बाय एन होता है, ठीक है, जहां पर एक्स मतलब साइज या वैल्यू होता है और एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम होता है, ठीक है। अगर इसी सीरीज का अगर आप शॉर्टकट मेथड में बनाइएगा तो मीन बराबर ए प्लस माइनस सिग्मा डी एक्स बाय एन होता है। मीन बराबर ए प्लस माइनस सिग्मा डी एक्स बाय एन होता है। याद रखना सिग्मा डी एक्स बाय एन होता है, ठीक है। ए का मतलब हो गया आपका एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एक तरह से मीन को मान लेंगे फिर बनाएंगे, ए मान कर बनाएंगे। आप सीखे हैं 11 क्लास में सीखे हैं, 12 में बीएमटी रखे हैं तो सीखे हैं, 10 में भी सीखे हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा लगेगा, मजा आएगा बनाने में। अब यहाँ पर देखिएगा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में आपका डायरेक्ट मेथड में क्या है, मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स बाय एफ, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। आपका दोनों सीरीज में सेम फॉर्मूला है, मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में सेम फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में। तो डायरेक्ट मेथड में क्या है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, जहां पर सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है वैल्यू इंटू फ्रीक्वेंसी। एफ को एक्स से गुना किया जाता है, याद है ना, F1 F गुना X1, F2 गुना X2, बीच में प्लस होता था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, X को F से गुना करना है, ठीक है। उसका सिग्मा F का मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितना सारे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ टोटल को जोड़ना है। तो टोटल मतलब होता है सिग्मा, तो सिग्मा का मतलब क्या है, योग, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड में, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज में सवाल हो या कंटिन्यूअस सीरीज में सवाल हो, आपका डायरेक्ट मेथड में ये सब बनेगा। पर आपको अगर शॉर्टकट मेथड में बनाना है तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, आपका ये दिया हुआ है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला सिग्मा, यहाँ पर लिखा हुआ है मीन बराबर ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स, ठीक है, सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा शॉर्टकट मेथड में आपका क्या फॉर्मूला है, मीन बराबर ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ। ए मतलब एज्यूम्ड मीन, ठीक है, और वो आपका यही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें एफ नहीं है। इंडिविजुअल सीरीज में सिंगल 1 लाइन में क्वेश्चन रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता ही नहीं है, इसलिए इसमें फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ नहीं है। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, एफ रहता है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला में एफ एक्स है फिर सिग्मा एफ है। यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ डी एक्स है फिर सिग्मा एफ है। तो यही ध्यान देना कि इंडिविजुअल सीरीज में हमारा, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में आपका फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा और डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में आपका फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा। अब रही बात कि देखिए कि सर इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड हुआ, शॉर्टकट मेथड हुआ, लेकिन आप सर यहाँ पर 3 मेथड बता रहे हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो फिर स्टेप डेविएशन मेथड आप बता कहाँ रहे हैं, यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल सीरीज में आपका 2 ही मेथड बता रहे हैं।
फिर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में भी दो ही मेथड है, तो स्टेप डेविएशन मेथड कहाँ यूज करेंगे? तो देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि स्टेप डेविएशन मेथड जो होती है वो इंडिविजुअल सीरीज में कंसिडर नहीं होती है, इसलिए आप यहाँ पर नोट में लिख दीजिए कि देयर इज नॉट कंसिडर स्टेप डेविएशन मेथड इन इंडिविजुअल सीरीज, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड कंसिडर नहीं की जाती है। पर डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में आपका स्टेप डेविएशन मेथड का यूज किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला जो होगा, स्टेप डेविएशन मेथड का कुछ नहीं होगा, सिंपल सा है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको क्या करना है कि मीन लिखना है, मीन बराबर आपको क्या करना है, ए प्लस माइनस यहाँ लिखिएगा ए प्लस या माइनस, फिर सिग्मा एफ डी एक्स, यहाँ लिखा और सिग्मा एफ डी एक्स यहाँ पर बार लगा दीजिएगा, ठीक है, सिग्मा एफ डी एक्स, यहाँ पर ऊपर में क्या लगा दीजिएगा, बार लगा दीजिएगा। ऊपर में आपको क्या लगाना है, बार लगाना है, ठीक है। सिग्मा एफ डी एक्स यहाँ पर आपको बार लगा देना, ठीक है। सिग्मा एफ डी एक्स बार बटे सिग्मा एफ, यहाँ पर क्या कीजिएगा, सिग्मा एफ इंटू आई, यहाँ पर आई का मतलब अंतराल, क्लास में कितना का अंतराल रहेगा, क्वेश्चन बनाएंगे उस टाइम समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, स्टेप डेविएशन मेथड में मीन बराबर ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बार बटे सिग्मा एफ इंटू आई। सिग्मा एफ डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, फिर बट इंटू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना, इंटू क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड में काम कर जाएगा। कब, जब आप सिग्मा एफ डी एक्स बार बटे सिग्मा एफ इंटू आई कीजिएगा तो, ठीक है। यानी कि डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में आप तीन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। पर इंडिविजुअल सीरीज का जो क्वेश्चन होगा वो सिर्फ आप दो ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। अब रही बात कि सर अगर क्वेश्चन में मेथड मेंशन ना हो तो कौन सा मेथड से बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा? तो देखिए, अगर क्वेश्चन में मेथड मेंशन ना हो तो आप सबसे पहले शॉर्टकट बनाने की कोशिश कीजिएगा, शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। आप डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं कीजिएगा, स्टेप डेविएशन का मेथड भी यूज नहीं कीजिएगा। प्रॉपर जो होता है, जो सुटेबल होता है वो शॉर्टकट मेथड होता है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलर मेथड का नाम मेंशन ना हो तो आप शॉर्टकट मेथड में मैथ बनाइएगा। अगर पर्टिकुलर मेथड का नाम मेंशन हो, क्वेश्चन में दिया हो क्वेश्चन में, तो आप जो मेथड दिया हुआ है उस मेथड से आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। अब आते हैं आगे कि पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में। आपको फ्यूचर में जो इस चैप्टर का जर्नी होगा, इस जर्नी में हमको क्या क्या फेस करना मिलेगा, ठीक है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ये मेन चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, मेन चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, उसमें हमको क्या क्या फेस करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन इन सीरीज हैविंग ओपन एंडेड क्लास, आपको ये ओपन एंडेड क्लास फेस करना होगा, ठीक है। कंप्यूट द मीन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फेस करना होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आगे में जब क्वेश्चन फेस होगा उस टाइम में फिर याद दिलाऊंगा कि वहां जो बताया था वो यही वाला है। उसके बाद आपको फेस करना होगा टू फाइंड आउट अननोन वैल्यू। आपका क्वेश्चन में किसी का मिसिंग दिया रहेगा, सीरीज में किसी का मिसिंग रहेगा, आपको अननोन वैल्यू याद करना होगा। फिर आपको कॉम्बाइंड मीन, अरिथमेटिक मीन भी पढ़ना है, कॉम्बाइंड अरिथमेटिक मीन। फिर वेटेड अरिथमेटिक मीन पढ़ना है और कैलकुलेट द मीन फ्रॉम मिड पॉइंट वैल्यू भी पढ़ना है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम मिड पॉइंट वैल्यू, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका अननोन वैल्यू और ये मिड पॉइंट वैल्यू, ये तीन चीज, ये अननोन मिड पॉइंट वैल्यू, अननोन वैल्यू और ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये तीन चीज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन आने का ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि हमको पढ़ना तो सब है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन है, 2, 3 और 6, ठीक है, ध्यान देना। तो ये आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ मीन चैप्टर से, अरिथमेटिक मीन से। क्या अरिथमेटिक मीन में आपका सबसे पहले क्या होता है,
अर्थमेटिक मीन में सबसे पहले क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्लार्क ने एक वर्ड में क्या कहा गया है, एवरेज। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो चैप्टर है उसका क्लार्क ने एक वर्ड में एवरेज कहा है, तो एवरेज का डेफिनेशन दिया हुआ है। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को 3 हिस्सा बांटा गया है, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज, कमर्शियल एवरेज। फिर मैथमेटिकल एवरेज को 3 हिस्सा किया गया, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। फिर अर्थमेटिक मीन को 2 हिस्सा किया गया है, वेटेड अर्थमेटिक मीन और सिंपल अर्थमेटिक मीन। यह है आपका अर्थमेटिक मीन का मीनिंग। उसके बाद आपका फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको 3 सीरीज का फेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन जब भी करोगे तो 3 सीरीज में रहेगा, कोई भी सीरीज हो सकता है। क्वेश्चन हो सकता है आपका इंडिविजुअल सीरीज में, हो सकता है आपका डिस्क्रीट सीरीज में, हो सकता है आपका कंटिन्यूअस सीरीज में, ठीक है। कोई भी सीरीज में आपको क्वेश्चन हो सकता है, तो सीरीज भी सीख लिए आप। उसके बाद आगे कौन सा मेथड से बनाना है, तो मेथड भी बता दिए हैं कि डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है और स्टेप डेविएशन मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड आपका देखिए सिंपल सा है और शॉर्टकट मेथड आपका ये नीचे दिया हुआ है। उसके बाद इधर भी डायरेक्ट मेथड है और शॉर्टकट मेथड है, और इसमें एक और एक मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड कंसीडर होता ही नहीं है, इसलिए स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। सिर्फ डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में स्टेप डेविएशन का मेथड का फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद मैंने बताया कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा इस चैप्टर में। जो जर्नी होगा, इस जर्नी में क्या क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा ओपन एंडेड क्लास मिलेगा, कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, अननोन वैल्यू निकालने के लिए मिलेगा, कंबाइंड अर्थमेटिक निकालने मिलेगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालने बोलेगा, फिर मिड पॉइंट वाला जो क्वेश्चन दिया रहेगा उससे आपको मीन बनाना है। तो ये सब आपको सीखेंगे फ्यूचर में। तो कल में सिंपल से सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का जो क्वेश्चन है वो इंडिविजुअल सीरीज को पूरा डिक्लेयर करेंगे, अच्छा से समझाएंगे। इंडिविजुअल सीरीज को कॉन्सेप्ट क्लियर, सारा चीज मैटर अच्छा से समझाएंगे। उसके बाद फिर मैंने डिस्क्रीट सीरीज लूंगा, फिर मैं कंटिन्यूअस सीरीज लूंगा। इसे धीरे धीरे मैं चैप्टर को अच्छे से ढंग से बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।